Hey everyone, welcome to Sunday class. My name is Akash Yadav from the Backbenchers Institute. आज के संडे क्लास में we are going to talk about very fantastic thing. Yes, अगर आप स्कूल में हैं, अगर आप कॉलेज में हैं, अगर आपने कॉलेज पास भी कर लिया, अगर आपने स्कूल ही पास कर लिया, फिर भी से एक दो इश्यूज हम सभी के साथ होते हैं. Okay, when I was teenage, when I was in my teenage, I used to face many kinds of psychological issues. I would say like overthinking, self-doubt. ओके कि मैं सही जा रहा हूं कि नहीं, मैं सही कर रहा हूं कि नहीं. एवरी मेनी काइंड्स ऑफ इश्यूज आई यूज्ड टू फेस, इज इट राइट? और मे बी जहां जब मैं क्लासेस लेता हूं तो बहुत सारे स्टूडेंट से जब मैं बात करता हूं तो वो भी कहते हैं कि सर ओवर थिंकिंग के कारण हम रात भर सो नहीं पाते, या फिर सेल्फ डाउट होता है, जो मैं अच्छा कर रही हूँ या अच्छा कर रहा हूँ उसमें भी हमको डाउट होता है. तो ये क्या कारण है और ये क्यों होता है, इज इट राइट? आज के संडे क्लास में हम ये फिगर आउट करने वाले हैं, इज इट राइट? चलिए, सो टुडेस इन दिस क्लास आई एम गोना टीच यू अबाउट इम्पोस्टर सिंड्रोम. अब ये क्या होता है? इम्पोस्टर सिंड्रोम एक साइकोलॉजिकल वर्ड है जिसका मतलब होता है सेल्फ डाउट. क्या होता है इसका मतलब? सेल्फ डाउट, इज इट राइट? जब हम कुछ कर रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि जब हम कुछ कर रहे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए इफ यू आर गुड एट पेंटिंग, इफ यू आर गुड एट इंग्लिश स्पीकिंग, इफ यू आर गुड एट रंगोली, इफ यू आर गुड एट एनी काइंड ऑफ स्किल, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यार मैं उतना अच्छा नहीं हूं या फिर मैं उतनी अच्छी नहीं हूं, इज इट राइट? और ये क्यों होता है, क्या कारण है, हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो समझ में आएगा, इज इट राइट? चलिए, तो जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट इज इम्पोस्टर सिंड्रोम. ओके, जैसे मैंने कहा आपको कि समटाइम इवन वी डू वेल इन स्कूल, स्पोर्ट्स, एनी वर्क, वी फील लाइक कि मैं ये डिजर्व नहीं करता हूं या नहीं करती हूं, इज इट राइट? ये तो मेरा जस्ट एक लक था कि मैं पास हो गई, या फिर मैं पास हो गया, या फिर मैंने बस जीत गया या जीत गई, व्हाटएवर, इज इट राइट? इसको कहते हैं हम प्रॉपर इम्पोस्टर सिंड्रोम. मतलब आप किसी चीज में अच्छे हैं, आप अच्छा कर लेते हैं, उसके बाद भी आपको सेल्फ डाउट होता है कि मैं इसमें शायद अच्छी नहीं हूं या शायद मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, ये बस मेरा लक था कि मुझे विनर घोषित कर दिया गया, या फिर मैंने बस ऐसे ही नंबर पा गई या फिर पा गया, इज इट राइट? इट इज कंप्लीटली सेल्फ डाउट को हम इम्पोस्टर सिंड्रोम का नाम दे सकते हैं. क्लियर है? चलिए, मैंने आपको एग्जांपल्स भी बता दिए. कभी कभी हम क्लास में फर्स्ट आ जाते हैं, इज इट राइट? ओके, एंड डोंट नो हाउ आई गॉट. आपका रिएक्शन होता है कि नहीं, मुझे पता नहीं मैं कैसे पा गई या कैसे पा गया, इज इट राइट? लेकिन आपने उसके लिए मेहनत किया होगा डेफिनेटली, इसीलिए आपको फर्स्ट मार्क मिला है. या फिर लाइक स्पोर्ट्स में भी हम कभी कभी ऐसा बोलते हैं, कुछ खेल रहे हैं मान लीजिए, ओके, तो हम ऐसा बोल देते हैं कि यू गॉट फर्स्ट प्राइज, आपको पहला प्राइज मिला, और आप बोलते कि नहीं मैं उतनी अच्छी नहीं हूं, नहीं मैं उतना अच्छा नहीं हूं, हम ऐसे बोल देते हैं कई बार. ओके, तो ये आपका सेल्फ डाउट एक चीज होता है, इज इट राइट? व्हाई डज इट हैपन? ये क्यों होता है? जनरली समझना पड़ेगा आपको कि आप किसी चीज में अच्छे हैं, उसके बाद भी आपको ये लग रहा है कि नहीं मैं उतनी अच्छी नहीं हूं या फिर मैं उतना अच्छा नहीं हूं, ठीक है ना? आप सेल्फ डाउट में हैं, तो ये क्यों है? ये क्यों है? क्योंकि we compare ourselves with other too much. हम कई बार अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, कई बार नहीं, हमेशा हम कंपेयर करते हैं, is it right? आपका एक कारण यह है कि आप हर चीज को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना? आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि you as a person, you have a different kinds of circumstances, okay? You have different kinds of I would say environment, atmosphere, okay? आप अलग हैं, कोई और अलग है, उसका जो माहौल है, उसका जो आई वुड से किसी फ्रेंड का या किसी भी और है जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं, उसकी परिस्थितियां अलग है. सो व्हाई आर यू कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर? द फन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, इज इट राइट? तो हम कंपेयर के कारण आधा परेशान हैं. ओके, वी ट्राई टू बी परफेक्ट ऑल टाइम, हम हर समय परफेक्ट होना चाहते हैं. वी ट्राई टू बी परफेक्ट इन एवरी फील्ड, इज इट राइट? कि मैं इसमें भी अच्छी हो जाऊं, इसमें भी अच्छी हो जाऊं, इसमें भी अच्छा हो जाऊं, ओके राइट? मैं दिखूंगा एकदम परफेक्ट, मेरा हाइट, बाल, चेहरा, एवरीथिंग वुड बी परफेक्ट, इसलिए आप परेशान हो. क्लियर? एंड वी थिंक आई मस्ट, ओके, ओके, और क्या हम सोचते हैं? वी थिंक आई मस्ट नो एवरीथिंग, ओके, और आपको लगता है कि मुझे दुनिया जहां की हर बातें आनी चाहिए, अदरवाइज लोग मुझे फेलियर समझेंगे. ओके, अगर मैं ये मैथ्स नहीं बना पाई या नहीं बना पाया तो लोग सोचेंगे अरे यार तू 10वीं पढ़ लिया है, तू 12वीं पढ़ लिया है, तुझे मैथ्स बनाना नहीं आता. अगर मैं इंग्लिश में इस सेंटेंसेस को नहीं बता पाई या नहीं बता पाया तो लोग बोलेंगे तूने 12वीं तक पढ़ लिया है, तूने ग्रेजुएशन कर लिया है. ओके, इट डज नॉट मैटर टू बी परफेक्ट इन एवरी सिचुएशन, इज इट राइट? इट डज नॉट मैटर. आपको समझना पड़ेगा कि हर चीज की जानकारी होना जरूरी नहीं है आपके लिए. यू आर ह्यूमन, यू आर नॉट रोबो, ओके, यू आर नॉट चैट जीपीटी. क्लियर? कि आपको हर चीज का आंसर आना ही चाहिए. क्लियर? एंड इस
इस चीज से जितनी जल्दी आप बाहर हो सकेंगे, जितनी जल्दी हो सके बाहर हो जाइए। यू नीड टू बी अ गुड ह्यूमन फर्स्ट, इज इट राइट? तो क्या पहला कारण? पहला कारण है कंपेयर बहुत करना, परफेक्ट दिखाने की कोशिश करना। और तीसरा है ओके, हमें हर चीज की जानकारी होनी चाहिए, ये हमारी एक छोटी सी मिथ है। ओके, बट ट्रू थिंग इज, बस सच्चाई बात यह है कि यू आर लर्निंग एंड ग्रोइंग। हमारी सबसे अच्छी बात यह है कि हम हमेशा सीखते हैं और ग्रो होते हैं। ओके, हम कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते। इट मींस आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर, बट आई वुड से वन थिंग कि गलतियां मेरे से भी कई बार हो जाती हैं। ओके, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश लाइक नेटिव स्पीकर, इट मींस लाइक ब्रिटिश इंग्लिश, इज इट राइट? तो इसका मतलब क्या है, मुझे इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं आता क्या? बिल्कुल आता है। ओके, आई नीड टू इंप्रूव माई सेल्फ, लेकिन एकदम मैं बोलूंगा बहुत अच्छे से मुझे आता है, बहुत परफेक्ट, मैं एक भी गलती नहीं करूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इज इट राइट? एंड द सेकंड थिंग इज ओके, सक्सेस इज नॉट जस्ट लक, यू वर्कड हार्ड। याद रखिएगा, कभी भी आप किसी व्यक्ति की सक्सेस देखें, चाहे वो थोड़ा सा भी हो, ठीक है ना, तो उस व्यक्ति को लक से नहीं मिला कोई भी चीज, उसने मेहनत जरूर किया है, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत किया, लेकिन मेहनत तो किया ही है। इज इट राइट? और जिनको लक से मिल जाता है वो बहुत समय तक टिकता नहीं, ये बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से कंपेयर कर रहे हैं और किसी को लक से कुछ मिल गया है, इज इट राइट? ओके, इफ शी एंड ही इज लकी, क्लियर है, तो आपको वो कंपेयर नहीं करना है, क्लियर, क्योंकि लक से मिला हुआ चीज जल्दी छीन भी जाता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू डू हार्ड वर्क, इज इट राइट? तो सक्सेस इज नॉट जस्ट लक। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। ओके, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इज इट राइट? एंड थर्ड इज एवरीवन हैज सेल्फ डाउट समटाइम। हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के, जो आज आप, मैं हो गया, आपके स्कूल के टीचर हो गए, आपके प्रोफेसर हो गए, जब वो उस सिचुएशन में थे, ठीक है ना, ओके, हो सकता है बताते हैं, वो नहीं बताते हैं आपको, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड हर एक व्यक्ति के अंदर में सेल्फ डाउट, ओके, आई वुड से ओवर थिंकिंग, बहुत सारी साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। इज इट राइट? सबके अंदर, सबके अंदर। तो इट इज जस्ट कॉमन थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। इज इट राइट? ओके, इवन टॉपर्स, टीचर्स एंड एक्टर्स, जितने भी प्रोफेशन आप बड़े बड़े देखते हैं, जितने बड़े बड़े लोग देखते हैं, सबके सब इन चीजों से गुजरे हुए होते हैं। क्लियर? तो you especially, okay, you no need to think कि my teacher is very good, wonderful, is it right? वो एक्टर है, वो बहुत शानदार है, या फिर वो जो पोएट है, या कोई भी आप बड़े बड़े प्रोफेशंस देखते हैं वो बहुत अच्छे हैं। नहीं, सबके सब इस ट्रॉमा से गुजरते हैं। क्लियर? अब साइन ऑफ इम्पोस्टर सिंड्रोम समझिएगा, ठीक है ना, क्या साइन है इसका? इफ यू ओके, इफ यू ऑलवेज डाउट्स योरसेल्फ, अगर आप अपने ऊपर डाउट करते हैं हमेशा, क्लियर है, कि मैं इस चीज में अच्छी नहीं हूं या अच्छा नहीं हूं, क्लियर है ना, मैं जो काम कर रही हूं या कर रहा हूं, मैंने जो डिसीजन लिया है, ठीक है ना, वो सही होगा कि नहीं होगा। एक चीज आपको मैं समझाना चाहूंगा, इफ यू आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क इन द राइट पाथ, डेफिनेटली योर रिजल्ट विल बी फाइन। एक चीज बस, ओके, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, ओके, और वेब सीरीज देखकर या दोस्तों के साथ मर्डरगस्ती करके, टाइम पास करके सो जाते हैं, क्लियर, और फिर सुबह उठ के ये सोचते हैं कि यार माय लाइफ विल बी गुड और नॉट, कि मेरी जिंदगी अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी, और वो स्टेप नहीं लेते हैं जो आपको लेना चाहिए एक अपनी करियर को सही राह दिखाने के लिए। अगर आप नहीं लेते हैं और ये सोचते हैं कि माय लाइफ विल बी गुड और बैड, डेफिनेटली योर लाइफ विल बी बैड। कि जो एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन आप ले ही नहीं रहे, तो ओवर थिंकिंग तो होगा ही होगा, सेल्फ डाउट तो होगा ही होगा। इज इट राइट? ओके, सेकंड है, इफ यू आर अफ्रेड पीपल विल कॉल यू फेक। अगर आप डरते हैं, ठीक है ना, कि यार लोग मुझे चिढ़ाएंगे, ओके, लोग मुझे ताना मारेंगे, ठीक है ना, लोग मुझे ये बोलेंगे वो बोलेंगे, तो भी आप इम्पोस्टर सिंड्रोम के इम्पोस्टर सिंड्रोम में आते हैं आप भी, ठीक है। इफ यू ओके यू फील यू आर नॉट गुड इनफ, अगर आपको लगता है कि मैं उतनी अच्छी नहीं हूं या उतना अच्छा नहीं हूं, और आपको हमेशा सेल्फ डाउट होता है, ठीक है, ये भी एक इम्पोस्टर सिंड्रोम का क्या है, साइन है। ओके, इवन व्हेन अदर्स से यू आर गुड, जब आपको कोई और कह रहा है। एक चीज और मैंने नोटिस किया है, हमारे खास करके अब जहां जहां जितने लोगों को मैं जानता हूं या फिर जिस जगह से हम आते हैं, स्पेशली वी आर कमिंग फ्रॉम कोरबा छत्तीसगढ़, तो जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं उनको बहुत कॉन्फिडेंट नहीं पाता हूं। मतलब उनको थोड़ी सी भी बात अगर कही जाए कि अगर उनको मैं ये कहूं कि यार आप पेंटिंग में बहुत अच्छे हो,
ओके आप बहुत अच्छी स्पीकिंग करते हो, आपका पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छा है, तो वो क्या बोलेंगे, okay? नहीं सर मैं कहा, नहीं नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। इट मीन्स आप अच्छे हैं। जब आपको कोई ये भी कह रहा है कि तुम बहुत बढ़िया हो, तुम ये कर सकते हो, लेकिन आपको क्या है, आपको सेल्फ डाउट है कि मैं कहां कर सकता हूं, यही चीज आपको और नीचे लेके जाती है। क्लियर है? और आप उस पाथ पर चले जाते हैं जो सब लोग दौड़ रहे हैं, सब लोग दौड़ रहे हैं, उस पाथ पर आप चले जाते हो और वो पाथ को छोड़ देते हो। क्यों? आपको ये लगता है कि नहीं मैं उतनी अच्छी नहीं हूं या फिर उतना अच्छा नहीं हूं। एक चीज आपको समझना पड़ेगा, इफ समवन ओके इफ समवन अप्रिशिएटिंग यू, अगर कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको आप सिंपल सी चीज कहें, थैंक यू सो मच। ओके ये मत कहिए कि नहीं मैं कहां कर सकती हूँ, नहीं मैं कहां कर सकती हूँ, क्योंकि कोई आपको अगर अप्रिशिएट कर रहा है तो हो सकता है आप बिल्कुल अच्छे हो उस फील्ड में, इज इट राइट? ओके तो ये चीजें आपको अप्लाई करना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्लियर? चलिए अब एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इसको ओवरकम करने के लिए क्या करें। अगर आपको ओवर थिंकिंग होती है, अगर आपको सेल्फ डाउट होता है, अगर आपको रात भर नींद नहीं आती है, तो इससे छुटकारा कैसे पाएं, यही तो मेन चीज है सर, ये बताइए पहले, ठीक है ना? ओके चलिए ये बताते हैं, हम आगे देखिए। सो व्हाट यू कैन डू, सिंपल सी बात है, जब भी मैंने अभी कहा आपको, जब भी कोई आपको ये कहे, देखिए से थैंक यू व्हेन समवन प्रेज यू, ठीक है, जब भी कोई आपको प्रेज करे, आपको ये कहे कि यू आर वेरी गुड एट राइटिंग, ठीक है, यू आर वेरी गुड एट स्पीकिंग, यू आर वेरी गुड एट, कुछ भी आपको अप्रिशिएट कोई करता है, तो सिंपल सी बात, आपको ये नहीं कहना है कि नहीं मैं कहा, ऐसा कुछ नहीं बकवास, आपको सिंपल कहना है कि थैंक यू सो मच। ओके ये देखिए, डोंट से नो आई एम नॉट गुड इनफ, ये सब नहीं कहना, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग मी, थैंक यू सो मच। ये छोटी छोटी पहल आप करेंगे तो जाके आपको ये सब चीजें प्रॉब्लम नहीं होंगी। ओके थैंक यू सो मच। ओके दूसरा आपको काम करना है, ओके राइट अ स्मॉल अचीवमेंट इन योर नोटबुक, ठीक है ना, आप एक छोटी सी डायरी ले लीजिए, छोटी डायरी, और जो भी आपको लगता है कि मैंने एक छोटा सा अचीवमेंट किया, वो छोटा भी अचीवमेंट हो सकता है, छोटा सा काम हो सकता है, ठीक है, उसको नोट करिए कि मैंने अभी तक क्या क्या अचीवमेंट किया है भाई, जो दूसरे नहीं कर पा रहे लेकिन मैंने कर लिया है। हो सकता है अब अपने टीनेज में, ओके सिंपल सी बात है, आप एक्सरसाइज करना चालू कर दिए हो, आप जिम जाना चालू कर दिए हो, आप बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिए हो, ठीक है ना, आप कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो कोई आपके फ्रेंड सर्कल में नहीं कर रहे हैं, तो आपकी छोटी छोटी अचीवमेंट है, उसको आप नोट करना चालू कर दीजिए, ठीक है ना। ओके स्टॉप कंपेयरिंग विद अदर्स, मैंने पहले भी कहा स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ, ठीक है ना। अब कंपेयर आप करते क्या, मैं बता रहा हूं कंपेयर क्या करते हैं, आप कंपेयर करते हैं लोगों के चीजों के साथ, उसके अचीवमेंट के साथ। आपको कंपेयर करना है ना, तो आप उसके मेहनत से करो ना कंपेयर, who is stopping you? Okay compare yourself with the others hard work, जो दूसरे मेहनत कर रहे हैं, अगर कोई 3 घंटा पढ़ रहे हैं, 4 घंटा पढ़ रहे हैं, 5 घंटा पढ़ रहे हैं, आप 6 घंटा पढ़ो, कंपेयर करो, कौन मना कर रहा है, करो कंपेयर, बट यू कंपेयर योरसेल्फ विद द रिजल्ट, यू आर नॉट कंपेयरिंग विद द हार्ड वर्क, इज इट राइट? अगर कंपेयर करना है तो किसी के मेहनत से करो, ठीक है ना, क्यों किसी के चीजों से कंपेयर करते हो, ठीक है। ओके तो स्टॉप कंपेयरिंग विद द थिंग्स, इज इट राइट? पहले तो कंपेयर करना ही छोड़ दो, सबसे पहली बात, किसी का स्ट्रगल अलग है, तुम्हारा अलग है, किसी का अचीवमेंट अलग है, तुम्हारा अलग है, किसी का एटमॉस्फेयर, घर का एटमॉस्फेयर अलग है, तुम्हारा अलग है, ओके किसी की कहानी अलग है, तुम्हारा अलग है, व्हाई आर यू कंपेयरिंग गाइस, दैट्स वेरी रबिश थिंग, इज इट राइट? ओके देन टॉक समवन, ओके किसी इस तरीके की चीज अगर आप होती है तो उसको दिमाग में मत रखें, पहली बात, ओके डोंट टेक इट इन योर माइंड कि यार मैं अकेला हूं संभाल लूंगा, ऐसा कुछ नहीं, बकवास चीजें नहीं, सिंपल सी बात है, इफ यू हैव अ गुड फ्रेंड टॉक टू विद योर फ्रेंड्स, if you have good teacher who can understand, who can advise you, you can talk to them, okay जब आप बातें करते हैं तो आपके मन के जो बोझ होते हैं वो रिलीव होते हैं, ओके ओके ये चीजें आपको करना पड़ेगा। मैं क्लासरूम में एक्टिविटी करवाता हूँ, वो एक्टिविटी मैं आपको भी दे रहा हूँ, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अब मैंने जैसे कहा आपको कि आप अपने नोट में ओके एक पेज लीजिए, राइट नाउ लीजिए, एक पेज लीजिए, उसमें क्या करें, ऐसे 3 चीजों को लिखिए, ठीक है ना, राइट नाउ जो आपने अचीवमेंट किया है, ठीक है, जो आपको लगता है कि दिस इज गुड फॉर मी, ठीक है ना, और ऐसे करते 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 जब आप काम आगे करेंगे, ठीक है ना, छोटी छोटी अचीवमेंट को अगर आप लिखेंगे, ओके डेफिनेटली आपका जो ये इशू है, ठीक है, वो ओवरकम हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। क्लियर? तो इन सब चीजों पर काम करेंगे तब जाके ये सॉल्व होगा। अगर आप केवल बैठ के सोचते रहेंगे, क्लियर है, तो ये कभी इंप्रूव नहीं होने वाला।
तो फिर आप जिंदगी भर ओवर थिंकिंग, लेस स्लीपिंग, सेल्फ डाउट से गुजरते रहेंगे। तो काम करना सीखिए, ठीक है ना, हार्डवर्क करना सीखिए, कंपेयर करना नहीं। आई होप आपको ये संडे क्लास अच्छा लगा होगा, और जो भी चीजें मैंने बताई हैं वो आप अप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट संडे क्लास।